मुसीबत हो जाए, मान लीजिए किसी कारण से, तो मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था कि 11 पीपल का पत्ता लीजिए, लौंग लीजिए मसालेदानी में से, अपने घर के मसाले से। 2-4 उपाय ऐसे हैं, खेल नहीं बनाना चाहिए। अब मान लो कि आप शराब पी रहे हैं, कर्ज लेते जा रहे हैं, जब चढ़ गया तो ऐसे ही करके देख रहे हैं। हाँ, तो ये सब भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। जय सिया राम। रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं कि भक्त क्या करें, कैसे हनुमान जी की आराधना करें कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए। जय श्री राम। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए मैं बताऊं, सामने, हालांकि मैं हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ टिप्स आपको देता हूं। जी जी बिल्कुल। कर्ज के ऊपर भी दे चुका हूं। अब आइए, कर्ज कुंडली में क्या योग होता है कि कर्ज हो जाती है, इस पे जिस आदमी का मंगल नीच का हो। अच्छा। जैसे कहता है ना कि मंगल जो है कर्क राशि में आ जाए तो मंगल नीच की हो जाती है ज्योतिष में, या 12वें भाव में मंगल बैठ जाए तो उस आदमी की कर्ज छूटती नहीं है, वो आजीवन चलती रहती है जब तक जिंदा है। तो एक चालाकी की जाती है इसमें कि जैसे वो सर्विस पेशा आदमी है, तो जिस दिन उसका वेतन आ जाए तो थोड़ा बहुत पॉकेट में रख के बाकी ने अपने वाइफ को ट्रांसफ़र कर दे। अच्छा। क्योंकि ये केस एक तरह की श्राप ही है कि जिसका मंगल नीच का हो, वह द्वादश भाव में हो, तो उसका क्या है कि कर्ज आजीवन चलता है। एक चालाकी ये है। और तो मतलब कुछ पैसे रखे खर्च का, चाय पानी का, और बाकी पत्नी को दे देगी। पत्नी को दे तुम देखो, तुम भाई आप तुम चलाओ। चाहे पत्नी अगर नीच मंगली है तो फिर आप अपने पास रख लो, माने उस तरीके से। क्योंकि ये देखा गया है कि कुंडली में कर्ज का योग है। और आपने देखा होगा कि ज्योतिष में बताई भी गई है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण। एक ऋण छूट जाता है ना, तो उस तरह से भी ये ऋण पूरा करता है जो प्रारब्ध है। पिछला जन्म का भी इस समय भुगतना पड़ता है। तो कुछ लोग कर्जदार ही पैदा होते हैं, मान के चला जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो घर की स्थिति ना बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ के बाद घर की स्थिति खराब हो जाती है, गड़बड़ भी होने लगती है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। कर्ज कभी इमरजेंसी में आपको लेने पड़े तो मंगलवार के दिन कर्ज न लें, क्योंकि मंगलवार के जो आदमी कर्ज ले लेता है तो उसका कर्ज उतरता नहीं है। अगर कभी आपको देना पड़े, इमरजेंसी में किसी को हेल्प करना पड़े पैसे से, तो आप क्या करिए, बुधवार और संडे को छोड़ दीजिए, आप भी मत दीजिए। मतलब बुध को मत दीजिए। हाँ, कर्ज आपको लौटाना हो तो मंगलवार को, जैसे आपको इंस्टॉलमेंट देना है किसी फाइनेंसर को, किसी को, तो आप कहिए कि मैं मंगलवार को ही दूंगा। अगर आप समर्थ हैं तो मंगलवार को दीजिए। अब कर्ज को उतारने का सबसे बढ़िया तरीका है, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के सामने नाक रगड़िए कि मर्ग से मुक्ति करें, और 2 नारियल लेके हनुमान जी के आगे चढ़ाइए और उनसे विनती कीजिए कि मेरे कर्ज को जल्दी समाप्त कर दें। हनुमान जी को बड़ का पत्ता बड़ा पसंद है। अच्छा आचार्य जी, बड़ के पत्ते वाला उपाय जाने उसके पहले थोड़ा एक बार और इस सब क्लियर कर लिया जाए। आपने कहा कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं कि घर में भी हो सकता है? घर में भी हो सकता है। घर में हो सकता है। वहाँ शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और आपने नाक रगड़ने वाली बात कही, ये मुहावरा कह रहे हैं या फिर सच में रगड़ना है? नहीं, नाक तो करके प्रायश्चित करेंगे ना। अच्छा, मतलब हमारे जो भी दोष है जिसकी वजह से कर्ज का दंड मुझे मिल रहा है, तो कृपया हमारे मतलब इसलिए मैंने आपसे इसलिए पूछा कि लोग इसको मुहावरा ना समझे, नाक रगड़ना। ये सच में आप हनुमान जी के सामने नाक रगड़ें और उनसे विनती करें। हाँ, बस फीमेल अगर हैं, अच्छा, उनको नाक रगड़ना है तो फीमेल को कभी भी ना औंधे मुंह लेट के किसी भी देवता के सामने नाक नहीं रगड़ना चाहिए, जिसको साष्टांग कहते हैं। हाँ, जिसको साष्टांग कहते हैं। कि औरत का अगर ये चीजें टच जमीन पे करती है, जिसे ब्रेस्ट कहते हैं, तो पृथ्वी भार नहीं बर्दाश्त कर, भार नहीं उठा पाएगी, जो मातृत्व शक्ति है। हाँ, वो मातृ शक्ति है। तो उनको उस टाइप से करना है कि झुक के, मैंने झुक के, अगर घुटना मोड़ के और नाक रगड़े। जेंट्स को तो साष्टांग ही करना चाहिए, तो ये करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी कोई पाठ करें, नाक रगड़ें। आचार्य जी, कई बार मेरी आपसे बातें हुई हैं, कुछ आपने मुझे बताया भी है कि कुछ ये उपाय आपने कई लोगों को बताया है, और उन लोगों ने इस तरह का नाक रगड़ा और उनके जीवन में, तो हम चाहेंगे कुछ अनुभव आपको याद आ रहा हो तो जरा शेयर करें। मैं बता रहा हूं। इसके बाद क्या कीजिए, आप अपनी ये प्रार्थना लाल पेन से मंगलवार को लिख के और लाल कलावा से लपेट दीजिए उसको, और हनुमान जी के चरणों के नीचे रख दीजिए। आप बोलिए कि हे हनुमान जी, हमारी ये मनोकामना पूर्ण करें।
हमारे ये कर्ज उतार दें। हनुमान जी कर्ज उतारने में सबसे बढ़िया है। इसके अलावा अपने ऋण मुक्ति मंगल स्रोत की किताबें मार्केट में है। मंगलो भूमिपुत्र ऋण हरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावरोध का मैंने पूरी चौपाई है। उसमें हनुमान जी के 12 मंत्र हैं सीरियल वाइज, एकदम उसी क्रम में 12 रोज पढ़ें 11-11 बार। आज भी पढ़ लें, कल भी पढ़ लें, परसों पढ़ लें। उस आदमी को बड़ी तेजी से कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ करना। चमेली का एक पौधा लेके गमले में हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए, दिन हो मंगलवार का। चमेली का पौधा? हाँ, अच्छा। गमले में उसमें मिल जाता है नर्सरी में, गमले में लगा के लाइए और किसी मंदिर में जहाँ हनुमान जी हैं उनके पास डोनेट कर दीजिए। कुछ नहीं है, चमेली का तेल लीजिए खरीद के, हनुमान मंदिर में मंगलवार को डोनेट कीजिए, मैंने उनको अर्पित कर हनुमान जी को। यदि आप में सामर्थ्य है तो ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी को पूरा श्रृंगार करवा दीजिए। चोला से लेके या श्रृंगार कराना, चमेली के तेल, चांदी का अर्क, वो सब मतलब 1650 हाँ जी, हाँ जी, पूजा कहते हैं उसको कर लीजिए। वो आप कराइए, आपके से कर्ज छूटती है, कर्ज में मुक्ति मिलती है। छोटे मोटे 1-2 टिप्स बता रहा हूँ। कर्ज होने में और तनाव रहने में राहु का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मंगलवार के दिन हार्पिक होती है जो नीले कलर की होती है, घर बाथरूम वगैरह साफ करने सफाई, फर्श वगैरह सफाई लोग करते हैं। हार्पिक लीजिए। अब कर्ज जिसके नाम पे है उस आदमी से बोलिए टॉयलेट में या नाली वाली में डाल के खुद अपने हाथ से थोड़ा सा सफाई कर दे। मंगलवार को? मतलब सैटरडे को। अच्छा, शनिवार को? शनिवार मतलब शनिवार को आप नीले कलर का जो होता है हार्पिक बाथरूम साफ करने वाला, तो आप खुद बाथरूम साफ करें जिस पे कर्ज है। हाँ, अच्छा, तो बहुत बढ़िया उपाय है। बहुत बढ़िया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, रीन साबुन ब्लू कलर का होता है, ब्लू होता है। कपड़े में डालने वाला उजाला जो है ये भी ब्लू कलर का है। सैटरडे का दिन हो और स्वीपर सफाई कर्मचारी जो आपके यहाँ जो कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं सफाई करने आप उसको दे दीजिए कि भाई ये लीजिए कपड़ा साफ करना। जैसे जैसे वो कपड़ा साफ करेगा तो आपका मैल भाग्य में जो इसका पड़ा हुआ है, और भी इसके कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर में भी ये चीज़ें करनी चाहिए तो उसका ये हो जाएगा, कर्ज कम हो जाती है। शनिवार को सरसों तेल लपेट के रोटी में पूरा चुपर के, हाँ जी, अब काले कुत्ते को खिलाइए। अच्छा, तो कर्ज नहीं होती है। ज़्यादा कर्ज है तो गेहूँ पिसवा के जब आटा मैंने आप लाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चना भी मिलवा के पिसवा दीजिए। अच्छा, उसका रोटी खाया कीजिए, इससे भी फर्क पड़ता है। किसी तरह से बहुत ही आमदनी रुक गई है या कर्ज भी सर पे सवार है, अब दोनों 2 बातें हैं। एक है कि आमदनी आती भी है लेकिन कर्ज है, उतरता ही नहीं है। हाँ, लेकिन उतरता नहीं है। एक है कि आमदनी का भी सोर्स है, कर्जदार खड़ा है डंडा लेके और आमदनी भी कहीं से नहीं है। तो फिर तो आपको गणेश ऋण स्रोत भी पढ़ना है सुबह में, और शाम के टाइम में ऋण मुक्ति मंगल स्रोत भी पढ़ना है। ये आप करिए। इसके अलावा कभी मौका लगे तो जैसे आप उज्जैन घूमने गए तो वहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। अच्छा, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर ही है। अच्छा, वहाँ पे एक बड़ के पेड़ के नीचे है, मैंने बड़ का पेड़ है, वहाँ जाके आप प्रार्थना कीजिए। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव का है क्या? हाँ, ये इन्हीं का रूप है। अच्छा, भगवान शिव देव का। अच्छा, मतलब हनुमान जी के रूप। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे भी नहीं, एक साइड में हनुमान जी भी हैं, तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आसपास अब एक आदमी कर्ज में डूबा है, उसको हम सलाह दें कि तू अमेरिका जाके ये कम कर दे, तो प्रैक्टिकल दिस इज नॉट, मतलब अगर जाना हुआ आपका संभव है तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने हनुमान जी का वो है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हनुमान मंदिर में ठीक दोपहर में जा सकते हैं। एक ना इनके दुकान से, प्लम्बर के दुकान वगैरह से, सैनिटरी वालों से एक बतासी कील होती है। बतासी कील? हाँ, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि इस दीवार से उस दीवार पर कील लगा दी जाती थी, रस्सी बांध दी जाती थी कपड़ा टांगने के लिए, अर्गनी बोलते थे। कपड़ा सुखाने के लिए नहीं टांग देते हैं, अभी भी टांगते हैं लोग। अभी भी टांगते हैं। तो वो कील कुछ खास होती है कि कैसे होती है? एक कील हो गई और ऊपर का जो टॉप है वो चौड़ा होता है। वो चौड़ा होता है, उसमें गोल बना होता है कि आप रस्सी बांधेंगे। बतासी कील बोलते हैं, वैसे ले लें। अच्छा, बतासी कील होती है, वो एक खरीद लीजिए। एक खरीद लीजिए। अच्छा, हाँ जी। मंगलवार का दिन हो, हनुमान मंदिर चले जाइए दोपहर में,
चारों साइड देखिए कि कोई देख तो नहीं रहा है। मंदिर के आसपास किसी जगह पर उसको किसी ईंट से चाहे हथौड़ी से किसी चीज़ से ठोक दीजिए, ठोकिए जमीन के अंदर। अच्छा। आप बोलिए कि हे हनुमान जी, जिस दिन मेरा कर्ज उतर जाएगा तो आपकी मैं कृपा आपकी बहुत रहेगी, मेरी से जो बनेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। फिलहाल मैं आपके सामने अपना दावा ठोक के जा रहा हूँ। अच्छा, दावा ठोक के जा रहा हूँ। दावा अच्छा, ठोक मतलब के करें जा रहा मेरा हूँ। ये मांग है मुझे मेरी। पूरा विश्वास है कि आप भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं और हम आपके भी भक्त हैं, भगवान राम के भी भक्त हैं। मेरी इस लाज को रखना। अब बतासी कील को जमीन में इस तरह से ठोक दे कि ऊपर से वो दिखाई न दे मिट्टी से, नहीं तो कोई भी कबाड़ी वाला कोई भी आदमी उठा ले जाएगा। और बस करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, मगर कोई टोका-टोकी करने वाला ना हो। हाँ जी हाँ। इसके अलावा भी एक उपाय है। कई बार क्या होता है कि घर में सबकी नौकरी छूट गई है, नौकरी लगी नहीं, परिवार का खर्चा है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, अब कर्जदार डंडा बजा ही रहे, गाली गलौज इंसल्ट भी कर रहा है, रिश्तेदार सब साइड हो गए, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, तब फिर सोए भाग को जगाना होता है। तब सोए भाग को जगाना पड़ेगा। अब फिर आप हनुमान जी का सहारा पकड़ेंगे। तो उसका तरीका ये है कि शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन आप जाइए किसी दुकान पर जहाँ ताला बेचा जाता है। अच्छा। ताले वाले की दुकान पे जाके ताले वाले से बोलिए एक सस्ता सा ताला ले लीजिए। बस शर्त है शुक्रवार को फ्राइडे को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि खोल के ताला चेक न कराए, पैक ही बंद ताला दे दीजिए। बंद ताला ही लेके उसका सील भी मत खोलिए। पैकेट में है तो बोले दे दो ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। चेक नहीं करना है, पैसा मांगे कोई मोल तोल नहीं, उतना पैसा पकड़ाइए चल दीजिए। और ज़्यादा प्रचार ना हो, कोई देखे नहीं। रात को ना सिराने रख के शुक्रवार को सो जाइए, चाहे गद्दे के नीचे रखें चाहे तकिए के नीचे रखें। नेक्स्ट डे सैटरडे है। सैटरडे में उसको चुपचाप जेब में लीजिए, चले जाइए किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, चारों साइड देखो के उस ताले को ना एक साइड में ऐसे रखिए कि मेन पंडित जी जब आए तो उनको ताला मिल जाए। अच्छा। तो जब पंडित जी को ताला मिलेगा तो पंडित जी खोलेंगे उसको खोलेंगे, चाहे उसी दिन खोलें चाहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद खोलें। जैसे उन्होंने ताला खोला तो आपका तकदीर का ताला खुल जाएगा, जो आपकी बंधन लगी है। मतलब वो ताला नहीं खोल रहे, एक तरह से आपके सोए भाग को जगा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आपने तो पूरी सर के नीचे रख के उस पर पूरा डाला हुआ है, तो उस दिन तकदीर की ताला खुल जाएगी। जैसे ही वो ताला खोलेंगे फ्राइडे के दिन, तो उसके नेक्स्ट मतलब आप फ्राइडे को रख के आए तो नेक्स्ट मंगलवार को आप जाइए। मैंने फ्राइडे को लाए, सैटरडे को मंदिर में रख दीजिए और रख दीजिए, अगले मंगलवार को फिर हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी से यही बात बोलिए कि हमने ऐसे ऐसे किया है, आप मेरे संकट का मोचन करें, मैं बहुत बड़ा कर्जदार हूँ और मेरी रोजी रोजगार सब खत्म हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को इस मुसीबत से आप निकालिए। और मैंने लक्ष्मी जी को जगाने के लिए उनसे विनती की है। और लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं चिकलस, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा सहायक बने। हे हनुमान जी, आपके ऊपर तो प्रभु राम की कृपा है, मैं भगवान राम का भक्त हूँ। और जय श्री राम 2-4 बार बोलिए, उनसे कहिए कि हमारे इस काम को लक्ष्मी जी से कह के पूरा करवा दीजिए। आप देखिएगा कि आपने कहा और हनुमान जी की ताकत आपको देखने को मिलेगी। हनुमान जी के इतनी ताकत है, कर्ज तो कुछ भी नहीं है, बड़े से बड़े संकट मोचन हनुमान जी के कितने बोलते हैं ना, अणिमा गरिमा लघिमा प्रत्यप प्रम्या बसीता, ये सारे गुण हैं। अष्ट सिद्धि आपको पता ही है, लांग देने की शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति, शरीर का आकार बढ़ा देने की शक्ति, शरीर को एकदम सूक्ष्म अवस्था में लाने की शक्ति, अणु रूप में भी विराजमान है। तो हनुमान जी को इसीलिए कहता है अष्ट सिद्धि और 9 निधि। 9 निधि उनके पास है, उनके पास सब कुछ है देने को, अब फिर भी वो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। सिर्फ कंधे पर जनेऊ है, वो भी मूंज का, मूंज का जनेऊ है। हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए भी, आपकी कर्ज समाप्त हो जाएगी। और कर्ज के लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका रिश्तेदार सगा संबंधी साथ छोड़ देगा।
कई बार परिवार के में बच्चे साथ छोड़ देते हैं, बाप कर्जदार हो जाता है ना, छोड़ देते हैं कि इनका तो कमाई का पता ही नहीं चलता, या ये निठल्ला हो गया घर में, इनके बस का कुछ नहीं है। एक तो उसके ऊपर समय उसका खराब है। हनुमान जी को सहायता में ले लीजिए, संकट मोचन है, आपकी ला शर्म ये है, सारा आपकी लाज वही रखेंगे। बहुत बड़ी जब मुसीबत हो जाए, मान लीजिए किसी कारण से, तो मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था कि 11 पीपल का पत्ता लीजिए, लौंग लीजिए मसालेदानी में से, अपने घर के मसाले से, फूल वाले साइड से, और ये रोली ले लीजिए जो हनुमान चंदन टीका है, उसमें गंगाजल रखिए, उसको पेन और स्याही जैसा बना लीजिए, और हर 11 पत्ते पर लिखे जय श्री राम, जय श्री राम। 11 पत्ते पे लिखा, कलावा लपेट के बांध दीजिए, और लिख के घर के हनुमान जी के टांग दीजिए। बोलिए तो माला पहना दीजिए, माला पहनाइए और विनती कीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए, और अपने मन की व्यथा उनसे बोलिए। जब कोई सुनने वाला नहीं हो, तो एकदम संकट हो, एकदम लेकिन ये सब उपाय, 2-4 उपाय ऐसे हैं, खेल नहीं बनाना चाहिए। अब मान लो कि आप शराब पी रहे हैं, कर्ज लेते जा रहे हैं, जब चढ़ गया तो ऐसे ही करके देख रहे हैं, हाँ, तो ये सब भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। ये माने उस टाइम में फिर ये उल्टी चाल में चलते हैं। अच्छा, जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम।